कुमाऊं की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में बसा हुआ ये शहर अपनी संस्कृति, पुराने बाजार और शानदार हिमालयन व्यूज के लिए जाना जाता है। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अल्मोड़ा से देहरादून तक की एक नाइट बस जर्नी, जहां रात के अंधेरे में पहाड़ों की सड़कों पर सफर करना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अल्मोड़ा से निकलने के बाद हमारी बस क्वारब की तरफ बढ़ेगी, जो कि पहाड़ों का एक संवेदनशील लैंडस्लाइड जोन बन चुका है। इसके बाद रास्ते में आएगा दुनिया भर में प्रसिद्ध कैची धाम, जो नीम करौली बाबा की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अल्मोड़ा से देहरादून की इस रोमांचक नाइट बस जर्नी को। आज दिन शुक्रवार है और मैं अपने घर से निकलकर अल्मोड़ा आईएसबीटी पहुंच गया हूं। अल्मोड़ा शहर के इस बस अड्डे की आधारशिला 23 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा रखी गई थी, जिसको बनने में लगभग 8 से 9 साल का लंबा समय लगा। काफी लंबे इंतजार के बाद 2024 के आसपास इसका निर्माण पूरा हुआ और अब यह पूरी तरह से संचालित है, जिससे अल्मोड़ा शहर के मुख्य बाजार का ट्रैफिक लोड कम हुआ है। और देहरादून जाने वाली मेरी बस अभी इस तरफ पार्क है। अभी तो यहाँ बस अड्डे पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। दरअसल अल्मोड़ा में ज़्यादातर यात्री बस अड्डे से नहीं बल्कि ऊपर शहर के मुख्य बाजार से ही बस में सवार होते हैं। और यहाँ लगे इन बोर्ड्स पर आप उत्तराखंड परिवहन निगम की अल्मोड़ा से संचालित विभिन्न बसों की टाइमिंग देख सकते हैं। यहाँ बस अड्डे के नीचे ही यूटीसी की वर्कशॉप भी बनी हुई है, जहाँ रोज बसों का चेकअप और मेंटेनेंस किया जाता है। और इस तरफ कुछ पुरानी बसें भी नीलामी के लिए लगी हुई हैं। अब 5 बज गए हैं और हमारी बस यहाँ से ऊपर मेन बाजार की तरफ निकल रही है। आज हमारे चालक अरुण कनवाल जी हैं, जिन्हें ये BS4 बस अल्मोड़ा से देहरादून रोड पर अलॉट हुई है। और कंडक्टर भुवन चंद्र जी हैं, जो ऑनलाइन टिकट वाले यात्रियों को उनकी सीटों पर बैठा रहे हैं। आज कुछ सवारियां तो यहीं बस अड्डे से ही बैठ गई है और जल्द ही बस ऊपर बाजार भी पहुंच जाएगी। हालांकि अभी हमें ऊपर बाजार जाकर के इसी रोड से वापस आना है। इसके बाद फिर 5:45 पर हमारी बस पहुंच गई अल्मोड़ा के मेन बाज़ार बस स्टॉप पर। फिलहाल ये बस यहाँ 15 मिनट तक रुकेगी और फिर ठीक 6 बजे अपने निर्धारित समय पर यहाँ अल्मोड़ा शहर से देहरादून के लिए रवाना होगी। इधर बस के गेट खुलते ही सवारियाँ बस में चढ़ना शुरू हो गई हैं। ये बस ऑनलाइन भी बुक होती है, तो इसलिए ज़्यादातर यात्रियों ने पहले से ही अपनी सीटें बुक कर ली है। अरुण जी ने मुझे बताया कि ये BS4 बस अभी तक का 6 लाख से ज़्यादा किलोमीटर चल चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान रोज 2 घंटे इस बस को खुद साफ करते हैं। और उन्होंने इस बस को अंदर से काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है। हमारी बस अभी यहाँ मिठाई की दुकानों के बिल्कुल पास खड़ी है और ये है अल्मोड़ा की मशहूर बाल मिठाई, जो खास तौर पर यहाँ की पहचान मानी जाती है। अगर आप कभी अल्मोड़ा आते हैं तो इस प्रसिद्ध बाल मिठाई का स्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। अब 6 बज गए हैं और हमारी बस अल्मोड़ा शहर से अपने आज के सफ़र पर रवाना हो रही है।
हमारी बस का आज का रूट अल्मोड़ा से चलकर क्वारब, खैरना, कैंचीधाम, भवाली, काठगोदाम, हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर और हरिद्वार से होते हुए देहरादून तक है। ये दूरी करीब 422 किलोमीटर है, जिसमें बस का किराया 730 रुपये है और बस देहरादून पहुंचने में तकरीबन 12 घंटे का वक्त ले लेगी। और इस तरफ चमचमाता हुआ अल्मोड़ा शहर का खूबसूरत नज़ारा भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बताते चले कि अल्मोड़ा शहर कुमाऊं हिमालय की एक घोड़े की नाल के आकार वाली पहाड़ी पर बसा हुआ है। लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शहर अपने खूबसूरत पहाड़ी नज़ारों के लिए जाना जाता है। अब इधर पांडेखोला से हमारी बस लेफ्ट साइड NH 109 में आ गई है और हल्द्वानी तक हमें इसी NH पर जाना है। राइट साइड की सड़क रानीखेत और बागेश्वर के लिए निकलती है। फिर जल्द ही बस दोबारा अल्मोड़ा ISBT पहुंच गई और अब यहां से आगे अपने सफ़र की ओर बढ़ गई है। आगे फिर ये लोधिया क्षेत्र आता है और यहाँ से क्वारब तक अब लगातार उतराई है। इसके बाद फिर हमारी बस पहुंच गई क्वारब। क्वारब का यह इलाका पिछले कुछ समय से भूस्खलन की भारी मार झेल रहा है। यहाँ पर सड़क में ऊपर पहाड़ी से मलबा आते रहता है, तो यहाँ हल्का जाम लग गया है। यहाँ नए पुल के निर्माण के दौरान पहाड़ को काटने और ब्लास्टिंग का काम भी किया गया था, जिसकी वजह से अब ये पूरा पहाड़ दरक रहा है। ये पुल कोसी नदी के ऊपर बना हुआ है और अब इस पुल को पार करके हमारी बस अल्मोड़ा जिले को छोड़कर नैनीताल जिले की सीमा में आ गई है। इधर ये लेफ्ट साइड पर मुक्तेश्वर और रामगढ़ के लिए सड़क निकल रही है और हम राइट लेकर आगे निकल गए हैं। आगे फिर ये काकड़ी घाट आता है, जो कोसी नदी के किनारे बसा हुआ एक शांत और खूबसूरत स्थान है। 1890 के आसपास स्वामी विवेकानंद ने अपनी हिमालय यात्रा के दौरान यहाँ ध्यान किया था और उन्हें यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। फिर 7:40 पर हमारी बस पहुंच गई लोहाली और यहाँ पर अब डिनर हॉल्ट है। मैं तो आज घर से ही खाना लाया हूँ, तो यहाँ ये चाय पकौड़ी ही ले लेते हैं। ये जगह नदी से एकदम लगते हुए है, तो सामने कोसी नदी का शोर भी सुनाई दे रहा है। और यहाँ ये अल्मोड़ा से दिल्ली जा रही बस ने भी हॉल्ट लिया है। तकरीबन आधे घंटे के एक लंबे हॉल्ट के बाद अब सवारियां भी आ गई है और बस यहां से आगे के लिए चलने लगी है। अब इसके बाद अगला स्टॉप सीधा जसपुर में होगा।
थोड़ा आगे चलने के बाद अब बस पहुंच रही है खैरना और यहाँ ये राइट साइड SH71 निकल रहा है जो कि रानीखेत और आसपास के कई इलाकों को जोड़ता है। खैरना के साथ ही लगा हुआ आता है गर्म पानी। इस जगह का नाम गर्म पानी इसलिए पड़ा क्योंकि पहले यहाँ प्राकृतिक गर्म पानी के छोटे स्प्रिंग्स यानी हॉट वाटर सोर्सेस हुआ करते थे। लोकल लोग बताते हैं कि पहाड़ों के नीचे से निकलने वाला ये हल्का गर्म पानी ही इस जगह की पहचान बन गया और इस वजह से इस जगह का नाम गर्म पानी पड़ा। इसके बाद फिर हमारी बस पहुंच गई कैची धाम जो कि बाबा नीम करौली की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। रात का समय है तो यहाँ जाम नहीं है, वरना दिन में तो यहाँ घंटों तक गाड़ियाँ खड़ी रहती है। इस जगह का नाम कैची पड़ने के पीछे यहाँ के ये तीखे हेयर पिन बैंड्स हैं। दूर से देखने पर इनका शेप कैची के आकार का दिखता है, इसलिए इस जगह को कैची कहा जाने लगा। तो अगर आप देहरादून से कैची धाम आश्रम आना चाहते हैं तो ये देहरादून अल्मोड़ा बस एक बढ़िया ऑप्शन है। अल्मोड़ा से देहरादून के लिए बस सर्विस केवल रात में ही है, इसलिए हम ये जर्नी रात को शूट कर रहे हैं। आगे की वीडियोस में हम इस रूट की जर्नी दिन में भी शूट करेंगे ताकि आपको इस रूट की खूबसूरती और अच्छे से दिखा सके। करीब 9 बजे फिर हमारी बस भवाली पहुंच गई। भवाली नैनीताल ज़िले का एक बड़ा शहर और हिल स्टेशन है। यहां से लेफ्ट साइड पर भीमताल और नौकुचिया ताल जैसी जगहों के लिए सड़कें निकलती है। अब हमारी बस भवाली से आगे बढ़ रही है और यहाँ से काठगोदाम तक का सफ़र ज़्यादातर उतराई वाला है। सचमुच दोस्तों, रात के वक्त इस रूट में सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा है। फिर आगे ये नीचे से कुछ लोडेड ट्रक्स आ रहे हैं। यहाँ सामने रोड पर एक पतला सा शार्प मोड़ है,
तो अरुण जी ने बस को पहले ही साइड में रोक दिया है ताकि ट्रक्स आसानी से निकल सके। उतराई उतरते हुए अब हमारी बस पहुंच रही है जोलीकोट। जोलीकोट नैनीताल जिले का एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है जिसे गेटवे टू नैनीताल भी कहा जाता है और ये अपने शांत एनवायरनमेंट और ग्रीनरी के लिए जाना जाता है। अभी यहाँ से हल्द्वानी लगभग 26 किलोमीटर दूर है। अब हमारी बस काठगोदाम पहुंच रही है। यहाँ से नीचे उतराई उतरते ही पहाड़ी एरिया खत्म होता है और भाबर रीजन शुरू होता है और हल्द्वानी से आगे चलकर तराई के मैदान भी शुरू हो जाएंगे। इस तरफ काठगोदाम रेलवे स्टेशन भी है जो कि कुमाऊं क्षेत्र का लास्ट रेलवे पॉइंट है। हमारी बस में अल्मोड़ा से ही यात्री फुल हैं, तो बस हल्द्वानी बस स्टॉप ना जाकर स्टेट हाईवे 41 से कालाडूंगी की तरफ आगे बढ़ रही है। और सामने ये हल्द्वानी देहरादून वाली बस भी निकल रही है। ग्यारह बजकर 2 मिनट पर फिर हमारी बस पहुंच गई कालाडूंगी। अब यहाँ नया गांव चेक पोस्ट से हमारी बस राइट साइड रामनगर की तरफ आगे बढ़ रही है।
जल्द ही हम रामनगर भी पहुंच गए। रामनगर नैनीताल जिले का एक इम्पॉर्टेंट टाउन है और यह जगह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए मशहूर है, जो कि इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और यहाँ भी हमारी बस स्टॉप ना जाकर सीधे आगे निकल गई है और अब नेशनल हाईवे 309 भी शुरू हो गया है। काशीपुर से पहले ही अब धीरे धीरे धुंध छानी शुरू हो गई है। सर्दियों के समय यहाँ मैदानी इलाकों में काफी घनी धुंध पड़ जाती है, जिसके कारण आगे का रास्ता भी मुश्किल से नजर आ रहा है। ऐसे में अरुण जी को बहुत ही संभाल कर ड्राइविंग करनी पड़ रही है। और बीच बीच में तो अरुण जी बार बार ब्रश से शीशा भी साफ कर रहे हैं, क्योंकि शीशे में भाप बन जा रही है। फिर 12:18 पर हमारी बस पहुंच गई काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में। अब यहाँ से तो धुंध इतनी घनी हो गई है कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और अरुण जी अब अपने अनुभव से ही बस चला रहे हैं, जबकि मुझे तो यहाँ आगे बैठकर काफ़ी डर लग रहा है और सवारियाँ तो मज़े से सो रही है। हमने आखिरी स्टॉप लोहाली में लिया था और लगभग 5 घंटे लगातार चलने के बाद अब बस जसपुर पहुंच रही है और यहाँ अब एक लंबा हॉल्ट है और सवारियों की भी नींद खुल चुकी है। सफ़र के दौरान इंजन वाले हिस्से से ठंडी हवा बस के अंदर तक घुस रही है, तो अरुण जी उसे रोकने के लिए पन्नी बांध रहे हैं। तकरीबन आधे घंटे के एक लंबे हॉल्ट के बाद अब बस यहाँ से आगे निकल रही है। और इधर सामने का हाल आप देख ही सकते हैं। फिर आगे हमें ये लोहाघाट डिपो की बस मिल गई और अब हमारी बस ठीक इसके पीछे पीछे चल रही है। आगे फिर हमने इसे भी ओवरटेक कर लिया। सुबह के 4 बज गए हैं और हमारी बस हरिद्वार बस स्टॉप पहुंच गई है। बस में यहाँ के कुछ यात्री थे तो वो अभी उतर रहे हैं। यहाँ हरिद्वार में हमारी बस केवल 5 मिनट ही रुकी और अब आगे के सफ़र पर निकल रही है। अभी देहरादून यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर है। गंगा किनारे बसा ये पवित्र शहर भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है।
फिर यहाँ नेपाली फार्म तिराहा के पास कुछ सवारियाँ उतर रही है। और अब यहाँ से हमारी बस NH-34 से NH-7 पर देहरादून शहर की तरफ आगे बढ़ गई है। हालांकि अभी हम देहरादून जिले की सीमा में आ गए हैं, लेकिन मेन शहर तो अभी दूर है। एक लंबी रात के सफ़र के बाद आखिरकार अब हमारी बस देहरादून शहर पहुंच गई है। फिर हम जल्द ही ISBT भी पहुंच गए, जो कि हमारे बस का लास्ट स्टॉप है। और सवारियां भी उतरने लगी हैं। सवारियां उतारने के बाद अब हमारी बस इस तरफ पार्क हो गई है। अब ये बस कल शाम ठीक 6 बजे फिर से वापस अल्मोड़ा के लिए रवाना हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों अल्मोड़ा से देहरादून की ये नाइट बस जर्नी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम आपको दिल्ली से धर्मघर तक की बस जर्नी दिखाने वाले हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।